होंगे जिसमें मैं अपने सारे जूनियर और सीनियर स्टूडेंट्स को बैठा के, चूँकि मैं एक्सक्लूसिव एचआर का टीचर हूँ, तो एचआर के स्टूडेंट्स के लिए ये, तो उनको साइकोलॉजिकली लोगों से डील करना है। अब ये तो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस तरह से वो उस चीज़ को परसीव करता है, कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो गए, साइंस के स्टूडेंट्स हो गए, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो गए, सभी के लिए वो बेनिफिशियल। कि अपने आप को कभी होपलेस नहीं महसूस करना चाहिए और किसी दूसरे से अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। सर किस तरीके से कार्यशाला मनाया गया? बात की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताएं, क्या मनाया? पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल होता है एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एमबीए का स्टूडेंट केवल पढ़ाई के लिए नहीं जाना जाता है। एमबीए का स्टूडेंट जाना जाता है कि वो अपने पर्सनालिटी को कैसे ग्रूम करता है। और जो मेरी आज की वर्कशॉप थी वो इसलिए थी कि हम पर्सनालिटी में केवल फिजिकल एलिमेंट, सोशल एलिमेंट, इसी को कंसीडर करते हैं, और मैंने एक्सक्लूसिवली ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो डिज़ाइन किया था वो इमोशनल डेवलपमेंट पे किया था। कि हमारे आज के जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर यूथफुल हैं, अभी उनकी एज हार्डली 20, 22, 24, 25 साल है, उनको ज़्यादा ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं से लाइफ के उस सेगमेंट को नहीं समझ पाते जिस सेगमेंट को एक एक्सपीरियंस बंदा समझता है। तो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ इंस्ट्रक्टर, मैं इनको इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप के माध्यम से ये दिखाना या बताना चाहता था कि आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे अपनी होप को मेंटेन करें, कैसे डिफरेंसेस का रेस्पेक्ट करें। हम ज़्यादातर गिल्टी फील करते हैं, हमें लोगों को गिल्टी फील कराना आना चाहिए। टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली हमें लोगों को डील करना आना चाहिए। हम हमेशा ऐसा चोर रास्ता देखते हैं जिससे हम निकल के बाहर हो जाएं। हमेशा हमें लाइफ को सामने से बोल्ड होके फेस करना आना चाहिए। और चूँकि मैं एक मैनेजमेंट का टीचर हूँ और यहाँ पे मेरे यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं ज़्यादातर एचआर के हैं, तो उनको साइकोलॉजिकली लोगों से डील करना है। और साइकोलॉजिकली डील करने में पर्सनालिटी के इमोशनल एस्पेक्ट को अगर वो डील नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं से ये उनके लिए एक फेलियर जैसा होता है। हमारे एचआर में रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, ग्रीवांसेस हैं, आईआर इश्यूज़ हैं, और ये सारे इश्यूज़ वो तभी डील कर पाएंगे जब वो इमोशनली डेवलप होंगे, इमोशनली बैलेंस्ड होंगे। तो इस वर्कशॉप के माध्यम से और आगे आने वाले जो मेरे वर्कशॉप्स होंगे जिसमें मैं अपने सारे जूनियर और सीनियर स्टूडेंट्स को बैठा के, चूँकि मैं एक्सक्लूसिव एचआर का टीचर हूँ, तो एचआर के स्टूडेंट्स के लिए ये वर्कशॉप है अभी फ़िलहाल, लेकिन इन फ्यूचर मैं ऐसे कई और वर्कशॉप कराने को सोच रहा हूँ जो कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो गए, साइंस के स्टूडेंट्स हो गए, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो गए, सभी के लिए वो बेनिफिशियल हो। इसमें आगे जो है प्रभाव कैसा रहेगा बच्चों का? अब ये तो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस तरह से वो उस चीज़ को परसीव करता है, क्योंकि स्टूडेंट अगर सही ढंग से उसको परसीव नहीं करेगा, मैंने बताया कुछ, मैंने आम बताया, लड़के ने इमली उसको परसीव किया, तो फिर मेरा तो उद्देश्य ख़त्म हो गया। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मैं 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और उसमें से आधे बच्चे भी मेरी बात को समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, आत्मसात कर पा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट के कई कैटेगरी होती है। हर स्टूडेंट ज़रूरी नहीं कि अपने टीचर का उसी तरह से सम्मान करता हो, उसी तरह से उसको ग्रैस्प करता हो, क्योंकि जैसे द्रोणाचार्य थे तो उन्होंने पांडवों को सभी को शिक्षा दी, लेकिन अर्जुन उसमें से एक बना, बाकी जो है अर्जुन नहीं बन पाए। तो हर टीचर का हमेशा उद्देश्य यही होता है कि उसको अर्जुन जैसा स्टूडेंट मिले, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हर स्टूडेंट अर्जुन नहीं हो पाता और हर टीचर भी द्रोणाचार्य नहीं हो पाता। दूसरी तरफ आप देखें तो एकलव्य जैसा भी एक स्टूडेंट हुआ करता था जिससे कभी द्रोणाचार्य की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो पीछे पीछे उनसे सीखता था, उनको गुरु मान के चलता था। तो गुरु का जो रोल है लाइफ में वो इतना ही है कि वो एक रोल मॉडल है अपने स्टूडेंट का, और अगर हम गुरु को अपना रोल मॉडल मान लेते हैं किसी टीचर को, तो हम उसके जैसा बनना, उसके जैसा सीखना चाहते हैं, उसके जैसा जीवन, क्योंकि हर व्यक्ति एक पर्सन भी है और निश्चित रूप से वो कोई ना कोई रोल को करता है। आप भी कल को जाके टीचर बने तो शायद आप भी यही बात बोले जो मैं बात बोल रहा हूँ। तो मेरा तो यही मानना है कि इसका जो इम्पैक्ट है स्टूडेंट्स पे हमेशा अच्छा पॉजिटिव पड़ना चाहिए। बाकी हम आम बता रहे हैं, बच्चा उसको इमली परसीव कर रहा है, तो ये मेरी फॉल्ट नहीं है। मेरे एंड से तो यही कोशिश है कि वो उसको वही परसीव करे जो मैं बताना चाहता हूँ। सर क्या नाम है? डॉक्टर ऋषिकेश।
मेरा नाम डॉक्टर ऋषिकेश है। एक्चुअली मैं जो है पूर्वांचल विश्वविद्यालय में अभी तो मैं कल्चरल कोऑर्डिनेटर हूँ और एग्जामिनेशन जो भी होती है उसको मैं हेल्ड करता हूँ पूरे यूनिवर्सिटी की। और यूनिवर्सिटी में मैं स्टूडेंट्स का जो हाल देखता हूँ तो मुझे कभी कभी बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे बच्चे पोटेंशियल और टैलेंट में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको प्रॉपरली ग्रूम न किए जाने के कारण वो मिसगाइड हो जाते हैं। तो चूँकि टीचिंग मैं पैशन के साथ करना पसंद करता हूँ, मैं टीचर बाय चॉइस हूँ, मैं टीचर बाय चांस नहीं हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है स्टूडेंट्स के बीच में रहना। और मेरा यही परिचय है कि मैं स्टूडेंट फ्रेंडली टीचर बनना चाहता हूँ, स्टूडेंट डोमेन में रहना चाहता हूँ और कोशिश ये करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट मुझससे कुछ सीख के जाए जब इस विश्वविद्यालय से जाए। सर ये थे डॉक्टर ऋषिकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। मैं हूँ धनंजय विश्वकर्मा। आज हम मौजूद हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय के IBM में। IBM में यहाँ पे आज एक कार्यशाला मनाई गई है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ चल के हम आपको दिखाते हैं यहाँ के बच्चों से और पूछते हैं कि क्या क्या आज सिखाया गया। इसमें हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ये एक स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य द्विवेदी, MBA HRD का मैं स्कॉलर हूँ। आज कौन सा कार्यशाला बनाया गया? आज सर वो वर्कशॉप डे था। आज पूरा दिन वर्कशॉप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में हमको बताया गया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे समाज में उठा बैठा जाता है, सबके बारे में जो है आज ये सब बताया गया। इसमें क्या क्या मुख्य था? मुख्य था ये कि आप हाँ, जो है आशा कभी मत छोड़िए, थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव सोचिए और कभी किसी के बारे में जो है गलत ना सोचिए और अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिए। ऐसे तमाम प्रकार की बातें जो है बताई गई। आशा जो है आप मत छोड़िए। चलिए हमारे साथ एक लोग और ही मौजूद हैं। यहाँ गिल्टी का मतलब ये था। गिल्टी का मतलब ये था कि जैसे किसी के सामने आप शर्मिंदा मत होइए, आप अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करिए। वो बात अलग है, उसे अच्छी लगती है या नहीं लगती है, हम उसमें गिल्टी फील ना करें। और थिंकिंग मीन्स कि हाँ थॉटफुल होना चाहिए। वो चीज़ें हम जो बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो वहाँ पे उस चीज़ पे अप्लाई होनी चाहिए। और होप सबसे नहीं करनी चाहिए, हमेशा नहीं करनी चाहिए, बट होप अपने अंदर होप होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी। ये गिल्टी, अभी हम बात करते हैं सबाहत से कि गिल्टी क्या होता है। गिल्टी मतलब यही कि आपने कोई काम कर लिया, अब आपको वो पछतावा हो रहा है, या आप किसी के सामने, अगर आप किसी के सामने कुछ कह दिए, फिर आप ये सोच के गिल्ट फील कर रहे हैं कि ये मैंने क्यों कह दिया। मतलब अपने आप को किसी चीज़ के लिए नहीं कोसना चाहिए। जो हो गया ठीक है, हो गया। अगर आप उसको सुधार सकते हैं तो सुधार लीजिए, नहीं सुधार सकते तो छोड़ दीजिए। गिल्टी का कोई एग्जाम्पल? सर गिल्टी मतलब एग्जाम्पल ये है कि आप कोई गलती कर रहे हो तो वो मतलब कि अगर आपको गिल्टी महसूस हो रहा है तो जाके सामने वाले से बोल दो कि हाँ मुझसे ये गलती हुआ है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। फिर वही गिल्टी करने से फिर अपने आप को कोसोगे, कम मतलब वही होगा कि डिप्रेशन में जाओगे। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपने काम को करने के लिए कभी गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। जो ज़िंदगी में मिला है काम, उसको बिना गिल्टी के, बिना शर्मिंदगी के करो। दुनिया क्या सोचेगी उससे कोई नहीं लेना देना। अपने काम के लिए हमेशा खड़े रहो। गिल्टी का मतलब ये गिल्टी है क्या? जैसे कोई बात होता है तो ऐसा नहीं कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो बात करके क्लियर कर लेना चाहिए। ये नहीं कि शर्मिंदगी अपने आप को महसूस करें। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बात करके समझ लेना चाहिए अपने आप में। आपने क्या सीखा? यही कि हमेशा इंसान को इमोशनली स्टेबल होना चाहिए। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं। तो मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा होप भी नहीं किसी से रखनी चाहिए कि वो मेरे लिए ये करेगा। वो होप बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। मतलब 4 चीज़ें जो सर ने बताई वो यही थी कि होप था, डिफ्रेंशिएट था, और फिर वो क्या बोलते हैं, थिंकिंग था, और लास्ट था गिल्टी। कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा गिल्ट नहीं फील करना चाहिए। अगर आपको गिल्ट हो रहा है तो उस टाइम वो चीज़ सुधार लीजिए।